हरियाणा राज्य का निर्माण जो है किसके आधार पर पंजाब से अलग किया गया था, वो किया गया था भाषा के आधार पर, क्योंकि उस समय ना दो भाषाएं बोली जाती थी, हिंदी और पंजाबी। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी, वो जीती थी पृथ्वीराज चौहान में। और तराइन का जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1191 में, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित निर्धारित करने के लिए कौन सी जो है स्थापना की गई किस आयोग की, वह है जैसी शाह। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMMS की स्थापना की जानी, वो है रेवाड़ी में की गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो वो है आपके 10। आगे बढ़ते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर माफ कीजिए श्री अनिल विज, जो अब हरियाणा के जो है गृह मंत्री हैं। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस नदी पर जो है बनाई गई है, तो वो बनाई गई है गिरी नदी पर। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है खिलाड़ी हैं, वो है निशानेबाज से। हरियाणा की सरकारी भाषा क्या है, वो तो हिंदी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं जो वह है सुरेंद्र शर्मा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी हरियाणा तिलक नाम से साप्ताहिक पत्रिका किसकी थी दोस्तों, वह पंडित श्रीराम शर्मा की। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया है, वो है स्लेट पत्थर। महेंद्रगढ़ से आपका स्लेट पत्थर भी है, मैग्नीज भी है, खनिज भी है। हरियाणा में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो वह है 8। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर और पंजाब में जो स्थित है वो है पंजाब में। उत्तरी सीमा पर कौन क्या है, पंजाब। और हिमाचल प्रदेश जो है स्थित है। मारकंडा नदी निकलती है दोस्तों, वो निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है, तो वो है 1500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं, वो है 90। क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, वो है आपका फरीदाबाद। जनसंख्या दृष्टि से भी आपका फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है, वो है 66%। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, वो है फरीदाबाद। इसके यहाँ की मेहंदी नेहा मेहंदी। हरियाणा में सबसे जो है बड़ा पशु मेला है दोस्तों, वो कहाँ लगता है, झज्जर में लगता है। भारत में पहली CNG ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच चली थी, रेवाड़ी के बीच चली थी। आगे बढ़ते हैं। नृत्य किस लूर नृत्य को जो है सवाल और जवाब जो है पूछे जाते हैं, किस नृत्य में, लूर नृत्य में। हरियाणा के किस मेले में कारीगरों को कुंभ कहा जाता है, वो कहा जाता है सूरज कुंड को। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के रूप में जाना जाता है। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है, वो होता है अत्यधिक अनाज की भूमि, यानी अत्यधिक समृद्ध भूमि। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवद गीता का जन्म स्थल, वो है आपका कुरुक्षेत्र। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया, उसको कहा गया पंजाब केसरी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार की बौद्धगिरी योजना को पौधे के रूप के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले 3 वर्षों तक किसकी देखभाल के लिए आरंभ की गई थी, वो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक। आगे बढ़ते हैं। HSHDB का क्या अर्थ है दोस्तों, वो है हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती बोर्ड हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों, माफ की स्थापना नहीं है, जो ये है दोस्तों हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो है फुल फॉर्म है। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई है, जो हरियाणा में छात्रों को दिया जाता है, वो होता है शौर्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के श्री नायब सिंह और रोजगार मंत्री हैं दोस्तों। प्रश्न आएगा कि हरियाणा के रोजगार मंत्री कौन है दोस्तों, वो है श्री नायब सिंह। हरियाणा के किस क्रिकेटर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने अपनी भारतीय प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, वो किया है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। हरियाणा कला
परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कौन हरियाणा में अपने हृदय व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका सुरेंद्र शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैनी जो है जुड़े हुए हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? रॉक गार्डन के साथ। यानी रॉक गार्डन की जो स्थापना है वो नेक्स्ट सैनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। पथराला बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया सोम नदी पर। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों, दमदमा झील। भिंडावास आपकी झज्जर में होगी। सूरजकुंड झील आपकी फरीदाबाद में होगी। बड़खल झील भी आपकी फरीदाबाद में होगी। कौन सा हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? वो आपका पंचकुला। साहिबी नदी जो है हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है दोस्तों, पंचायत समिति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष आया था? 1994 में आया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधायिका जो है एक संसदीय विधायिका है। करनाल कुरुक्षेत्र की जो कृषि है दोस्तों, वो मुख्य स्रोत क्या है उसका? वो है धान। हरियाणा में राजमार्गों बंजर भूमि पर जो है खालिस्तान के पेड़ लगाए गए यानी कि यूकेलिप्टस। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? गुड ईयर। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? वो है ब्लूबर्ड। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, वो किया जाता है फसल की कटाई से पहले। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसमें उंगलियों की मदद से बजाया जाता है वो होता है इकतारा। आगे बढ़ते हैं। पांडवप्रस्थ हरियाणा के किस जिले का ऐतिहासिक नाम हुआ? आपका पानीपत का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्न में से कौन सा जिला स्थापित किया गया? हिसार। आगे बढ़ते हैं। किस लड़ाई में मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर उसके जो है अंत तक पहुंचा दिया था? करनाल की लड़ाई को। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन है? वह श्री मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था। ये किस जिले में है? ये झज्जर में। झज्जर के बाड़सा में पड़ेगा ये। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये पलवल और सोनीपत के बीच चलेगी दोस्तों, चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों है दोस्तों? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। वो की गई है 60% या उससे ऊपर। चंद्र बरदाई द्वारा जो हमारी पुस्तक थी वो थी पृथ्वीराज राजसो। विनोबा भावे को संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने जाते हैं? वो है भाई परमानंद। निम्न में से किसे भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की है? तो वो की है अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। कौशल्या नदी जो है किसकी सहायक नदी है? वो है घग्गर हकरा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? वो 2 दोस्तों। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है? असीगढ़ को। असीगढ़ का किला। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है आपका सिरसा, जहाँ वर्षा जो है सबसे कम होती है। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती हुई दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो आपकी सन्निहित सरोवर। श्रीमती संतोष यादव है आपके हरियाणा के जो है विधानसभा की उपसभापति। हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है दोस्तों, वो है टीन। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात का है दोस्तों, उससे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपका हिसार में पड़ता है। बाबा रामदेव का जन्म जो हरियाणा किस जिले में हुआ था? यह महेंद्रगढ़ में हुआ था। मई 2015 में हरियाणा को राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया, तो वो क्या क्या था? डेफिलिपिक्स। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वर्षा ऋतु के समय। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? लाख की चूड़ियों के लिए। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा सीधा अंबाला के पास। अंबाला में भी लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों 5 जून को। हरियाणा में निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता जो है अवशेष मिले? वो मिले राखीगढ़ी हिसार से। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में अंतर्गत PCMDNDT अधिनियम जो है क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा ने किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? वो दिया गया कुरुक्षेत्र को। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? दोस्तों वो किया गया आपका महेंद्रगढ़ को। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में निम्न में से किस चुनाव में पहली बार जो VVPAT का उपयोग किया गया था? वो किया जिंद विधानसभा 2019 में। उच्चतम से निम्नतम सिंचाई कवरेज में सही क्रम में जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका सिंचाई के कवरेज में सही क्रम है दोस्तों। निम्न में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा में 2019 में सूरजकुंड मेले के लिए साझेदार चुना गया? तो चुना गया था थाईलैंड, महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन पेंशन देने का जो है आरंभ किया है? वो किया है HIV एड्स वालों को। जनवरी 2019 में स्थिति के अनुसार हरियाणा में इसमें कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? दोस्तों वो है 6000 से भी अधिक। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया? वो किया गया कंवल सिंह चौहान व सुल्तान सिंह नरेंद्र सिंह को। निम्न में से कौन सा एक उपजाऊ हाई बिल्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? वो आपका जवार। हरियाणवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो वो किसी भी लिपि का उपयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। ये हमें सही मिलान करने हैं। जो कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। मनु जो है मनुस्मृति के हैं। बाणभट्ट किसके है? हरिश्रित की। और कर्ण किसके है? राजेंद्र की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में 2018 के अनुसार लिंगानुपात क्या है? दोस्तों वह 914। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर जो है किस जिले में पड़ता है? वो आपका पड़ता है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? दोस्तों वह है 1950 यानी कि 1950। आगे बढ़ते हैं। अंतर्जातीय विवाह सुगंध राशि में बढ़ोतरी हरियाणा के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह सुगुन में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत जो है दुर्घटना में मृत्यु एवं दिव्यांग होने के लिए परिवार को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसको दी जाएगी दोस्तों आर्थिक सहायता? यह आपकी परियोजना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा योजना। आगे बढ़ते हैं। आरोग्यम बाइक एम्बुलेंस सेवा दोस्तों हरियाणा सरकार ने मोरनी और पिंजौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में दुर्घटना होने या चिकित्सा मुहैया कराने के लिए आरोग्यम बाइक एम्बुलेंस की सेवा की जो है शुरुआत की है। यह पुरस्कार हरियाणा जो है ये पुरस्कार है दोस्तों तेंजिंग। यह पुरस्कार हरियाणा सरकार ने साहित्यिक कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से के सम्मान है। सुब्रत ज्योत्सना पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का संबंध उन लोगों से है जो
जून 1975 से मार्च 1977 के बीच जो है आपातकाल के दिनों में कैदी या पीड़ित रहे। हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को 10,000 रुपये पेंशन के रूप में देगी। आगे बढ़ते हैं। नागर चौधरी बनेगा फ्लैट विलेज। दोस्तों, फ्लैट विलेज एक विशेष प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र होगा और उन कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जो लॉजिस्टिक क्षेत्रों में कार्य करती है। वह क्षेत्र रेल और सड़क परिवहन से बेहतर ढंग से जुड़ा रहेगा ताकि कंपनियां अपने आप को उत्पादों को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर। दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों का उद्देश्य जो है पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस सहायता और चिकित्सा जैसी एकीकृत सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेज डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए एक फोर्स गठन किया गया है। इसमें 1120 जवान शामिल होंगे और इन्हें आपदाओं को निपटने के लिए हर साल बटालियन को जो 53 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हरियाणा का जो है पहला FM रेडियो जो दोस्तों, वो इस रेडियो में FM चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था। दोस्तों, यह इसका नाम रेडियो अरावली रखा गया है। इसे 90.4 FM पर सुना जा सकता है। अब सवाल ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये बनता है कि इस रेडियो में FM को जो रेडियो है वो किसने इसकी स्थापना की थी? वो की थी चौधरी देवीलाल वीवी ने। और दोस्तों, यह 90.4 FM पर सुना जा सकता है। दीनबंधु छोटूराम ग्राम उदय योजना के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना में एशियन ओलंपिक खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों में गांव में शामिल किया जाएगा। इन गांव में 5 करोड़ रुपए तक की राशि देकर गांव विकास जो है किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर गठित होगा अनुसूचित जाति का आयोग। पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 10 अक्टूबर 2013 को हरियाणा में SC आयोग का गठन किया गया, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद 2 महीने के बाद दिसंबर 2014 को इस योजना को भंग कर दिया गया। अब हरियाणा सरकार पुनः इस योजना के आयोग के गठन की बात जो है कर रही है। कल्पना चावला सौर पुरस्कार जो है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड की जो है घोषणा की गई है। 5 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं दोस्तों। अब नाम जान लेते हैं। NCB कॉलोनी मेट्रो स्टेशन दोस्तों, संत सूरदास सिंह मेट्रो स्टेशन जो है ये बल्लभगढ़ में पड़ता है। आपका बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन जो है ये भी बल्लभगढ़ में पड़ता है। बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन जो है दोस्तों, मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ में है। सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन ये ब्रिगेडियर होशियार सिंह के नाम पे जो है मेट्रो स्टेशन रखा गया है। MI मेट्रो स्टेशन ये पंडित श्री राम शर्मा जो है मेट्रो स्टेशन इसके नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचकुला जो है देश का पहला पैनिक बटन वाला शहर बन गया है। पैनिक बटन को दबाकर पीड़िता व्यक्ति जो है तुरंत पुलिस की मदद ले सकता है। इस बटन को आग लगने और महिलाओं से छेड़छाड़ तथा बुजुर्गों के लिए सहायता उपलब्ध करवाएगी। आगे बढ़ते हैं। पंचग्राम विकास विधेयक KMP एक्सप्रेस वे दोनों जो है 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने पंचग्राम विकास विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जियो मैपिंग सर्वे दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सभी शहरों में इलाकों में ड्रोन सर्वे के आधार पर मानचित्र तैयार करेगी, जिसे जियो मैपिंग सर्वे का नाम दिया गया है। वार हीरोज मेमोरियल जो है हरियाणा सरकार नसीबपुर में स्थित शहीदी स्मारक को वार हीरोज मेमोरियल के रूप में विकसित करेगी। यह नसीबपुर 18 स्थान के सैनिक संग्राम में 5,000 जवान जो है इसमें शहीद हुए थे। महाभारत काल से संबंधित तीर्थों और के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में 48 कोस परिधि में पड़ने वाले 134 सतलों का जीर्णोद्धार करेगी। ये 134 तीर्थ कुरुक्षेत्र जो है करनाल, कैथल, पानीपत और जींद जिले में स्थित है। विस्टाडोम ट्रांसपेरेंट ट्रेन, यह हरियाणा सरकार ने कालका शिमला मार्ग पर जो है विस्टाडोम जो है ट्रांसपेरेंट ट्रेन चलाई गई है। इस डोम ट्रेन में चारों ओर शीशे लगे हुए हैं।
जिससे सैलानी जो है हसीन वादियों का 360 क्यू ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो है श्रीमद् भगवत गीता, हमारी जो विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता इस्कॉन मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में रखी गई है। इसका वजन 800 किलो है और तथा इसे इटली के मिलान शहर में तैयार किया गया है। कहाँ तैयार किया गया है? इटली के मिलान शहर में। माधोगढ़ किले का जो जीर्णोद्वार दोस्तों, वो हरियाणा सरकार ने पिंजौर के मुगल गार्डन यानी यादविंदन गार्डन की तर्ज पर महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले को भी पर्यटन रूप में विकसित करेगी। आगे बढ़ते हैं। पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम जो है हरियाणा सरकार द्वारा, यह पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है हिसार में स्थापित किया गया है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम जो है दोस्तों, वो हरियाणा सरकार राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम की तर्ज पर विकसित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा सरकार करनाल जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्राइविंग एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी एकेडमी, यह देश की पहली नेशनल हॉकी अकादमी होगी जो MD रोहतक यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक में है। हरियाणा को मिले 5 पद्म पुरस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने हरियाणा में 5 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें प्रथम 1 पद्म भूषण और 4 पद्मश्री पुरस्कार सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण जो है श्री दर्शन लाल जैन को सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया और पद्मश्री जो है सुल्तान सिंह करनाल पशुपालन के लिए, नरेंद्र सिंह को पशुपालन के पानीपत में, कुंवर सिंह चौहान सोनीपत में कृषि के लिए और बजरंग पुनिया को जो है खेल में जज्जर से हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 जो है दोस्तों, ये 6 से 10 फरवरी तक जो है इसका जो है आदि बद्री में इसका जो है स्थापना यानी महोत्सव मनाया गया दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, हरियाणा का स्थान इसमें 9वां है। जिले में प्रथम स्थान करनाल का है और टॉप 100 में हरियाणा जिले के 4 जिले दोस्तों, तो वह करनाल 24वां, रोहतक 69वां, पंचकुला 71वां, गुरुग्राम 83वां। ये भारत में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। NCC जिसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल कैडेट कोर की तर्ज पर हरियाणा में SPCC की स्थापना की गई है, यानी कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर की स्थापना की गई है। इसमें 9 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। SPCC का मुख्य उद्देश्य अनुशासित पीढ़ी को जो है तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश को मिला दूसरा MDR टीबी सेंटर। खानपुर कला में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में हरियाणा प्रदेश का दूसरा MDR जो है टीबी सेंटर खोला गया है और पहला MDR टीबी सेंटर PGI रोहतक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म जो है हिसार में स्थित है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पहला मैकेनाइज्ड जो है ऑर्गेनाइज्ड फार्म स्थापित किया गया है। इसे दीनदयाल उपाध्याय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दिया गया है। इस फार्म में फसलों के वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा और इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है खाद्य तैयार की जाएगी। हरियाणा में वीवीपैट का इस्तेमाल जो है सबसे पहले जींद उपचुनाव में किया गया, 2019 में लोकसभा चुनाव में किया गया है दोस्तों। और वीवीपैट का जो है पूरा नाम है दोस्तों वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। देश का पहला वोटर पार्क है दोस्तों। गुरुग्राम में देश का पहला वोटर पार्क जो है बनाया गया है। वोटर पार्क मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह बनाया गया है। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजू रंजन द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय फ्रीस्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में जो है दोस्तों 1 करोड़ के इनामे वाले कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 22 से 24 मार्च को पानीपत में इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2016 में गुरुग्राम में जो है की गई। पानीपत में आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता में रेलवे की जो टीम है ना वो 220 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी थी।
रेलवे में 10 में से 6 स्वर्ण पदक प्राप्त करके जो है पहले स्थान पर जो है हरियाणा, 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहा। और पिछले वर्ष की रेलवे जो है पहले हरियाणा का दूसरा स्थान रहा था। पहली महिला विधायक का निधन जो है दोस्तों वो है हरियाणा की पहली महिला विधायक स्नेहलता का 29 मार्च 2019 को निधन हो गया था। स्नेहलता पहली बार 1957 में संयुक्त हरियाणा पंजाब की विधायक बनी थी। हरियाणा के गठन के बाद 1967 में विधानसभा चुनाव में पहली बार हिसार से चुनकर विधानसभा पहुंची थी। हरियाणा की 23वीं मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी ने जुगलान गांव में, यानी जो हिसार में पड़ता है आपका, वहां ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसी के साथ एक हरियाणा की 23वीं मान्यता प्रदान प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलेगा दोस्तों हरियाणा का लड़का। क्रिकेट जो है यह खेलते हैं आज भी युजवेंद्र सहल। 30 मई से जो है इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो युजवेंद्र सहल है ना, दरियावाल गांव से है दोस्तों। कहाँ से हैं? दरियावाल गांव के रहने वाले हैं। और ये जो फिलहाल ये IPL के RCB में जो है टीमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। दीपा मलिक को सर एडमंड हिलेरी प्राइम मिनिस्टर जो है फेलोशिप 2019 में जो है रियो पैरा ओलंपिक 2016 में रजत पदक दीपा मलिक को जो है न्यूजीलैंड सरकार ने सर एडमंड हिलेरी मिनिस्टर फेलोशिप 2019 में सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी पाठक का नाम जो है लिम्का बुक में दर्ज किया गया है। और शिवांगी पाठक ने सबसे छोटी उम्र में 16 वर्ष की आयु में ना विश्व की सबसे छोटी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया था। इसी कारण इसका नाम लिम्का बुक अवार्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। शिवांगी पाठक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैन्य प्रमुख दलबीर सेशल्स ने उच्चायुक्त नियुक्त जो है प्रमुख सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने सुहाग सेशल्स में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। सेशल्स हिंद महासागर के भारत के लिए सामयिक रूप से महत्वपूर्ण देश है और यह दलबीर सुहाग 13 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक प्रमुख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। MDU रोहतक में बनी हरियाणा की दूसरी A ग्रेड यूनिवर्सिटी। दोस्तों MDU को ना A ग्रेड यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। हरियाणा प्रदेश का 19वां मेडिकल कॉलेज जो है मनोहर खट्टर ने जो है इसकी जो है उद्घाटन किया था। ये महेंद्रगढ़ जिले के जो मेडिकल कॉलेज की नींव जो है कोरियास में नारनौल में पड़ता है, यहाँ पर है। यह मेडिकल कॉलेज कोरियास में करीब 80 एकड़ में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नूंह जिले की पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने संस्कृत PGT में उपाधि हासिल किया वो है शबनम जबानो, अहमदाबाद गांव में फिरोजपुर झिटका। हरियाणा के एक नए DGP जो है बने हैं वो है IPS मनोज यादव। मनोज यादव हरियाणा के कोडर के 1988 के बैच के अफसर हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी रैंकिंग में किस हरियाणवी पहलवान का फ्री स्टाइल कैटेगरी की वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान मिला? वो है बजरंग पुनिया को 65 किलो बार में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला सक्षम जिला कौन सा है दोस्तों? वो है आपका झज्जर। हरियाणा प्रदेश का कौन सा गांव 1000 लड़कों के मुकाबले 1391 लड़कियों के साथ हरियाणा में लिंग अनुपात के मामले में टॉप पर है? वो है कोवल गांव, पलवल में पड़ता है कोवल। हरियाणा में कहाँ पर विश्व का पहला हर्बल फॉरेस्ट पार्क बनाया जाएगा या बनाया गया है दोस्तों? वो है मोरनी पंचकुला में। हरियाणा प्रदेश का पहला पेट्स क्लिनिक कहाँ बनाया गया है दोस्तों? वो बनाया गया गुरुग्राम में। हरियाणा कहाँ पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया जा रहा है? वो बाड़सा झज्जर में। बार बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहे हैं। हरियाणा पर कहाँ पर मुर्रा अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों? वो है खांडाखेड़ी हिसार में। किस धार्मिक स्थल को देश के 30 सबसे स्वच्छ अवकॉइन स्थानों में शामिल किया गया? वो क्या है? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा सरकार ने किससे संक्रमित व्यक्ति को जीवन भर जो है 2000 रुपये देने का जो है योजना बनाई? वो बनाई HIV संक्रमित। आगे बढ़ते हैं। 18 स्थानिक क्रांति को दर्शाने के लिए कहाँ पर संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है? वो किया गया कुरुक्षेत्र के विवि में। देश का 22वां एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? वो गया मुनेठी रेवाड़ी में। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ODF++ क्षेत्र घोषित किया गया है? वो किया है करनाल में।
4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। ईज ऑफ जो है डूरिंग बिजनेस हरियाणा का कौन सा स्थान हुआ? तीसरा स्थान आपका। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कौन सा नगर निगम जो है रोबोट से सीवरेज मैन होल की सफाई करने वाला देश का पहला नगर निगम बनाया गया? वो बनाया गया गुरुग्राम। गुरुग्राम के कादपुर में स्थित सीआरपीएफ सेंटर ने हाल ही में 19 मार्च के जो अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो किया आपका 80वां। हरियाणा प्रदेश को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य जो रखा गया? वो रखा गया 2022 तक। हरियाणा में किस प्रकार के वोटों की पहली बार गणना हुई है दोस्तों? वो हुई है इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ये वोट जो है देश के जवानों द्वारा ही डाले गए थे। हाल ही में किस पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद मृत्यु हो गई? रवि ठाकुर सोनीपत से है। हरियाणा की पहली पर्वतारोही जिसने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की वो की थी अनीता कुंडू ने। यह फरीदपुर हिसार से हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पहली बार जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 22 मई 2019 को मोरनी हिल्स में। हरियाणा में एकमात्र नेता जो 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे वो राव वीरेंद्रजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जो है जजों के जगह मिली है दोस्तों? वो मिली है जस्टिस सूर्यकांत जो हिसार से हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत नवंबर 2025 से फरवरी 2027 तक जो है सीजेआई पद पर संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जज बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा की जो स्थिति के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान हरियाणा प्रदेश और राजनीतिक इकाई के रूप में संयुक्त पंजाब के 35.88% भूभाग पर 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है दोस्तों पंजाब के दक्षिण भाग में 27 डिग्री 39 का जो उत्तरी अक्षांश है वो 30 डिग्री 55 और 5 उत्तरी अक्षांश 74 27 8 पूर्वी देशांतर के 70 36 5 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल और क्षेत्रफल का 1.34% है। वर्ष 2015 के अनुसार हरियाणा का जो वन आरक्षण दोस्तों 1584 वर्ग किलोमीटर है। इसके भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों 3.16% है। हरियाणा गंगा जो है सिंधु मैदान का एक पश्चिमी भाग का जो हिस्सा है। गंगा सिंधु मैदान हरियाणा के अधिकांश भाग में भूभाग से घेरे हुए है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कुरुक्षेत्रीय भाग 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 76 डिग्री 30 से 70 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। हरियाणा जो है 29 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत क्षेत्र जिसमें हांसी, फतेहाबाद, हिसार तहसील जो है भिवानी, दादरी, रोहतक और सब कुछ भाग शामिल हैं। इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भटियाना यह क्षेत्र फतेहाबाद और भाटू तहसीलों के मध्य स्थित है। यह प्राचीन काल में जो भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की भूआकृति। हरियाणा की भूआकृति की जो दोस्तों वह हरियाणा प्रदेश का लगभग 93% 7.5 जो है भाग समतल तरंगीन मैदान है जो प्राय घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 3.09% भाग पहाड़ी में क्षेत्र है यानी चट्टानी क्षेत्र है जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी अधिक है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 1.67% भाग जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। यह श्रेणियाँ अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर में स्थित हैं। इसी क्षेत्र को गिरिपाद नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में यानी कि अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ऊंचाई के आधार पर इन पहाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्च शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई जो 600 मीटर से ज़्यादा है
और निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ जो 400 से 600 मीटर है। पंचकुला में जो 30 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम मोरनी की पहाड़ियों में करो है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 15 से 14 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। गिरिपाद मैदान शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यह यमुना नदी के घग्गर के बीच जो है स्थित है। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर गिरिपाद मैदान विस्तृत है। इसे पर्वतीय मैदान के स्थानीय भाषा के घर जो है कहा गया है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां दोस्तों घग्गर और मारकंडा हैं। इस मैदान की ऊंचाई लगभग 300 से 400 मीटर के बीच है। आगे बढ़ते हैं। गिरिपाद मैदान जो है मृदा जो है हरियाणा को घर और कंधी कहते हैं। गिरिपादी मैदानों में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को चौ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौ। जलोढ़ मैदान जो है दोस्तों और शिवालिक क्षेत्र या गिरिपादीय क्षेत्र से अरावली तक घग्गर यमुना नदियों के मध्य भाग जलोढ़ मैदान है। इसे बांगर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां दोस्तों मारकंडा, सरस्वती और चौटांग है। इस मैदान की ऊंचाई लगभग 200 से 280 मीटर के बीच स्थित है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान दोस्तों बालू के मैदान हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान की सीमा के साथ विस्तृत हैं। ये मैदान सिरसा से दक्षिण भाग से आरंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों से कच्छ की ओर जो है लाई गई जो बालू मिट्टी से बालू का टीलों का निर्माण होता है। इन टीलों के मध्य में नियमित जो सतह है जो वो ताल पाए गए हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाने के कारण अस्थायी जिलें बन जाती हैं, जिसे ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनकाई दलदल हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई सबसे कम जो है 200 मीटर है। यह सिरसा मैदान के कई भागों में इसका जो निचला हिस्सा है। अब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली स्थित है। हरियाणा के शिवालिक जो है अरावली के बीच जलोढ़ मैदान स्थित है। यमुना नदी जो है हरियाणा के पूर्वी किनारे पर जो है यमुनानगर से फरीदाबाद तक जो है बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। घग्गर नदी मारकंडा नदी जो है पश्चिमी भाग में बाढ़ों का निर्माण करती है। राजस्थान की सीमा के साथ लगता दक्षिण पश्चिमी भाग जो है बालू में मैदान कहलाता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ मैदानों को जो है नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली आ चुका है। मारकंडा की नदी जो है निर्मित बाढ़ मैदानों को जो है बेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हरियाणा की मिट्टी के बारे में भी जान लेते हैं।